अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम दुनिया के उन 5 ममालिक की जो फौज और टेक्नोलॉजी के साथ सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और पाकिस्तान ताकत के एतबार से इन सब में कहां आता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। ये अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा दिफाई बजट रखने वाला मुल्क है। यानी सऊदी अरेबिया दुनिया का वो तीसरा बड़ा मुल्क है जो दिफा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। सऊदी अरब की एक्टिव फौज की तादाद 3 लाख जबकि रिजर्व फौज की तादाद 2 लाख है। कुल मिला के 5 लाख की फौज है। सऊदी अरब का दिफाई बजट $72 बिलियन सालाना है। आलमी फौजी ताकत की दर्जाबंदी में सऊदी अरब 17 नंबर पर आता है। सऊदी अरब की फौज के पास 1300 टैंक्स हैं। तोपों की तादाद 1900 है। खुदकार तोपों की तादाद 800 है और सऊदी अरब के पास मल्टी रॉकेट सिस्टम 120 की तादाद में है। अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की जाए तो सऊदी अरब के पास चीन का दिया हुआ DF-3 मिसाइल है। इसके अलावा दूसरा मिसाइल DF-21 है। ये मिसाइल भी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है और इस मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। क्रूज मिसाइल के हवाले से कोई मालूमात सऊदी अरब की जानब से फराहम नहीं की गई, लेकिन जराये के मुताबिक सऊदी अरब का पाकिस्तान से बाबर मिसाइल खरीदने का फैसला किया जा रहा है। जबकि टैक्टिकल मिसाइलों में से हरीम-2 नामी मिसाइल सऊदी अरब के पास पहले से मौजूद है, जो कि 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। सामाइन, चौथे नंबर पर है मिस्र। एक्टिव फौज की तादाद 4,40,000, रिजर्व फौज की तादाद 5 लाख, कुल मिला के टोटल फौज की तादाद 9,40,000, बजट $14 अरब। अगर आलमी रैंक की बात की जाए तो आलमी रैंक में मिस्र को 15 नंबर दिया गया है। मिस्री फौज की आर्मी के पास 4600 टैंक्स हैं। तोपों की तादाद 2300 है और खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 900 है। मिस्र के पास छोटे बड़े हेलीकॉप्टर्स की टोटल तादाद 305 है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 660 हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों में से मिस्र ने रूस और शुमाली कोरिया से कुछ मिसाइल खरीदे हैं जिनकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 300 से 700 किलोमीटर है। जबकि टैक्टिकल मिसाइलों में से फ्रॉग और M2 मिसाइल्स मौजूद हैं जो अमेरिका और रूस के साथ मिलकर बनाए गए हैं, जिनकी टोटल तादाद 300 के लगभग है। नंबर 3 पर है ईरान। एक्टिव फौज की तादाद 6,10,000, रिजर्व फौज की तादाद 3,50,000, टोटल फौज की तादाद 9,60,000 है। बजट $20 बिलियन। आलमी दुनिया में ईरान की रैंकिंग 13 है। ईरान आर्मी के पास टैंकों की टोटल तादाद 2360 है। तोपों की तादाद 3700, जबकि खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 635 है। ईरानी फौज में हेलीकॉप्टर्स की तादाद 212 है, जबकि मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 580 हैं। दोस्तों, ईरानी मिसाइलों की फहरिस्त बहुत लंबी है। ज्यादातर मिसाइल ईरान ने खुद शुमाली कोरिया और रूस के साथ मिलकर बनाए हैं। मैदाने जंग में टैक्टिकल मिसाइल की बात की जाए तो ईरान के मिसाइल जिलजाल की रेंज 160 किलोमीटर है, जिलजाल 2 की रेंज 200 किलोमीटर और जिलजाल 3 की रेंज 250 किलोमीटर है। अगर क्रूज मिसाइल्स की बात की जाए तो ईरान के पास एक ही क्रूज मिसाइल है जिसका नाम सुमार बताया जाता है और इसने ये मिसाइल खुद रूस की मदद से तैयार किया है। सुमार नामी ये मिसाइल 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। कम फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की बात की जाए तो राड 500 किलोमीटर, शहाब 1 300 किलोमीटर और फतेह मिसाइल 313 से 500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात की जाए तो शुमाली कोरिया से खरीदे गए हाओसोंग 10 3000 से 4000 किलोमीटर तक मार करते हैं। हाओसोंग 12 3800 से 6000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। सिजिल मिसाइल की रेंज 2500 से 4500 किलोमीटर है। समंदरी जहाजों और बहरी बेड़ों को तबाह करने वाले मिसाइल्स की बात करें तो खलीज फारस एंटी शिप मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करते हैं। जराये के मुताबिक आने वाले वक्त में ईरान शहाब 5, शहाब 6 और कोसर नामी मिसाइल तैयार करेगा। नंबर 2 पर है तुर्की। एक्टिव फौज की तादाद 3,65,000, रिजर्व फौज की तादाद 3,80,000। इस हिसाब से टोटल फौज की तादाद 7,45,000। डिफेंस बजट $24 बिलियन।
आलमी दुनिया की दर्जाबंदी में तुर्की को 12 नंबर पर रखा गया है। तुर्क फौज के पास टैंक्स की तादाद 3460 है, जबकि तोपों की तादाद 1650 है। खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 1370 है। मल्टी रॉकेट सिस्टम की तादाद 460 है, जबकि हेलीकॉप्टर्स की तादाद 570 है। टैक्टिकल मिसाइलों की अगर बात की जाए तो तुर्की के पास बोरा मिसाइल, जो तुर्की की अपनी प्रोडक्शन है, वो 360 किलोमीटर तक मार करता है। अमेरिका से हासिल किया हुआ MGM मिसाइल 160 किलोमीटर तक मार करता है। तुर्की का अपना तैयार करदा क्रूज मिसाइल सोम जे 190 किलोमीटर तक मार कर सकता है। सोम ए 260 किलोमीटर तक मार करता है। बैलिस्टिक मिसाइलों में J-600 150 से 900 किलोमीटर तक मार कर सकता है। दोस्तों, तुर्की अपनी टेक्नोलॉजी को तेज से तेज कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि तुर्की ने अपने बोरा मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 2500 किलोमीटर तक करने जा रहा है, जिसमें वो बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसमें हैरानकुन बात यह है कि यह मिसाइल एटमी हथियार भी लेकर जा सकेगा। अब दुनिया इस बात पर परेशान है कि तुर्की एटमी ताकत नहीं है, तो फिर एटमी मिसाइल क्यों? लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने खदशा जाहिर किया है कि तुर्की पाकिस्तान से एटमी हथियार या टेक्नोलॉजी हासिल करेगा, जैसे इसराइल ने अमेरिका से हासिल की। सऊदी अरब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से एटमी हथियार खरीदेगा, लेकिन इन बातों में किस हद तक सच्चाई है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आज तक इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं हुई। दोस्तों, नंबर 1 पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया की इकलौती न्यूक्लियर पावर है और पूरी दुनिया की छठी बड़ी ताकत है। पाकिस्तान के पास 125 से 170 तक न्यूक्लियर वेपन्स हैं और आलमी मुबस्सरीन ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान जिस रफ्तार से अपने एटमी हथियार बढ़ा रहा है, इस हिसाब से आने वाले कुछ सालों तक फ्रांस को भी पीछे छोड़ देगा, जिसके पास 250 के करीब एटमी हथियार हैं। पाकिस्तान के पास मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, जबकि दुनिया की 5वीं बड़ी फौज पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास एक्टिव फौजियों की तादाद 10,50,000 है। पाकिस्तान के पास हर नौइयत के मिसाइल्स मौजूद हैं। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और काबिल फख्र बात यह है कि पाकिस्तान ये मिसाइल खुद बनाता है। पाकिस्तान का सबसे खतरनाक मिसाइल अबाबील है, जिसकी टेक्नोलॉजी MIRV है। हवा में उड़ने के बाद 8 मिसाइल्स में तब्दील हो जाता है और ये 8 मिसाइल्स अपने अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए अलहदा सिमतों में बिखर जाते हैं। पाकिस्तानी फौज के पास 3250 टैंक्स हैं और 2021 तक 500 मजीद टैंक्स पाकिस्तानी फौज में शामिल हो जाएंगे। तोपों की तादाद 2200 है, जबकि खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 812 है। पाकिस्तान के पास 260 ऐसी तोपें हैं जो एटमी गोला फायर करने की सलाहियत रखती हैं। ऐसी तोपें पूरी दुनिया के सिर्फ 5 मुमालिक के पास हैं, यानी भारत के पास भी ऐसी कोई तोप नहीं है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तादाद 411 है, जबकि पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर्स की तादाद 500 से ज्यादा है। पाकिस्तान के पास मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स में से हतफ मिसाइल जो 50 किलोमीटर तक मार कर सकता है, नसर मिसाइल जो 700 किलोमीटर तक मार करता है, अब्दाली मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स में से M11 मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करता है, गजनवी 300 किलोमीटर तक मार करता है, जबकि शाहीन 1 की रेंज 750 से 900 किलोमीटर है। दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों में से गौरी 1 की रेंज 1500 किलोमीटर है, गौरी 2 की रेंज 1800 से 2200 किलोमीटर है, शाहीन की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है, जबकि शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर है। और सबसे खतरनाक मिसाइल अबाबील है, जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक है। दोस्तों, अबाबील मिसाइल की टेक्नोलॉजी MIRV है, जो दुनिया में अब तक बहुत कम मुमालिक के पास है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। दोस्तों, अगर क्रूज मिसाइल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास बाबर 1 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। बाबर 2 क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि राड क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये सभी मिसाइल एटमी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, आखिर में आते हैं बैनुल बरे आज़मी मिसाइल्स की तरफ।
दोस्तों आलमी माहिरीन एक अरसे से इस बात का दावा करते नजर आते हैं कि पाकिस्तान ने बैनुल बरआज़मी मिसाइल टीपू जिसकी रेंज 5500 से 700 किलोमीटर है, जबकि तैमूर मिसाइल जिसकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर है 2001 में शुरू करने के बाद 2012 में मुकम्मल कर लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात की कोई तस्दीक नहीं की। लेकिन काबिल गौर बात यह भी है कि पाकिस्तान ने इन मिसाइलों के होने का भी कभी इनकार नहीं किया। दरअसल पाकिस्तान को कमजोर मुआशी हालात की वजह से पाबंदियों का डर रहता है और अगर पाकिस्तान 1500 से 2200 किलोमीटर का कोई मिसाइल बनाता है तो इसकी रेंज में पूरा भारत आ जाता है, जबकि 2700 से 4000 किलोमीटर तक मार करने वाले अबाबील और शाहीन मिसाइल तो भारत से भी कई मील दूर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह अगर पाकिस्तान की जरूरत इन्हीं मिसाइलों से पूरी हो जाती है तो फिर 8000 से 10000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइलों के बारे में पाकिस्तान आलमी दुनिया को क्या वजाहत पेश करेगा कि मिसाइल क्यों और किस लिए बनाए गए। दोस्तों आपकी क्या राय है, पाकिस्तान को बैनुल बरआज़मी मिसाइल्स की दौड़ में शामिल होना चाहिए या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।